अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। राजस्थान हरियाणा सरहद पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान किसानों का एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कल शुरू होगी भूख हड़ताल। ज़रई कवानीन के जरिए जमाखोरी अब जुर्म नहीं रही। केजरीवाल का बयान। कहा, किसानों के साथ खड़े साबिका फौजी और मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें क्या मुल्क मुखालिफ हैं। नरेंद्र मोदी किसानों की कौन सी भलाई चाहते हैं। किसान लीडर बलदेव सिंह का सवाल। कहा, ज़रई कवानीन की वापसी तक जारी रहेगा एहतजाज। कांग्रेस भी ज़रई कवानीन को नाफिज करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। आरजेडी और टीएमसी ने ज़रई कवानीन की हिमायत की थी। वज़ीर कानून का बयान। आम आदमी पार्टी लीडर बलदेव सिंह ने मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। अमरिंदर सिंह को धोखेबाज करार दिया। नाइजीरिया में 400 स्कूली बच्चों का किया गया अगवा। सदर ने कहा, अगवाकारों का किया जा रहा है पीछा। रजाकार की तबीयत बिगड़ने के बाद पीरू में चीन में बनी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किसानों की जानिब से दिल्ली मार्च की कॉल के बाद इतवार के रोज राजस्थान हरियाणा सरहद पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। पुलिस और RAF के दस्तों ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजस्थान हरियाणा सरहद पर हजारों किसानों को देखा गया जो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे। किसानों ने आज फिर मरकजी हुकूमत के उस मसवदे को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि ज़रई कवानीन में तरमीम की जाएगी। किसानों का कहना है कि उनका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मरकज इन ज़रई कवानीन को वापस नहीं लेगी। वाज़ेह है, आज वज़ीर दाखिला अमित शाह के मकान पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और दीगर वज़रा ने अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसान और उनकी हिमायत में खड़े तमाम लोग मुल्क मुखालिफ है। मरकजी हुकूमत और BJP लीडरों से सवाल करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि सरहद पर खड़े फौजियों में कई एक किसान के बेटे हैं। दिल्ली सरहद पर साबिका फौजी ज़रई कवानीन के खिलाफ हैं। मुल्क के कई नामी शख्सियतें ज़रई कवानीन के खिलाफ हैं, तो क्या ये तमाम मुल्क मुखालिफ हुए। केजरीवाल ने कहा है कि अवाम कहती है कि ज़रई कवानीन के तहत जमाखोरी करना अब जुर्म के दायरे में नहीं रखा गया है। ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं
जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए। ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन सारे बीजेपी के नेताओं और इन सारे मंत्रियों से, कितने सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो किसानों के बच्चे हैं। मैं जानता हूँ कुछ सिंगर्स को तो मैं खुद जानता हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ को मैं खुद जानता हूँ जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। ये सब लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं ये एंटी नेशनल हैं। मैं परसों एक शादी में गया था 2-3 दिन पहले। वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं। आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा सर ये बिल बड़े खतरनाक हैं। पंजाब के अमृतसर में शादी की बारात में भी किसानों के हक में मुहिम चलाई गई। तमाम बाराती किसानों के हक में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए, जबकि दूल्हे ने यह अज़्म किया हुआ था कि वो दिल्ली जाकर शादी करेगा और एहतिजाजी किसानों से मुलाकात भी करेगा। तमाम बाराती भी इस बात पर कायम रहे। टेकरी सरहद पर भारतीय फौज के साबिका फौजी भी देखे गए जो अपने मिडल्स वापस करने के लिए यहां पहुंचे थे। एक साबिका फौजी ने वाज़ेह किया है कि सरहद पर गरीब मजदूर और किसानों के बेटे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमीर और साहूकार के बेटे सरहदों की हिफाजत नहीं करते। साबिका फौजी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या मुल्क से मोहब्बत सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी अरकान ही करते हैं। इन्होंने कहा कि गुजराती सिर्फ मुल्क को लूटने में मसरूफ हैं। बॉर्डर से ड्यूटियां दे रहे ने, इन्हां किसानां दे बच्चे आ, गरीब किसानां दे बच्चे ने, ना किसी नीर दा, ना किसी साहूकार दा, ना किसी मिनिस्टर दा बच्चा जिहड़ा वा बॉर्डर से छाती तान के दुश्मन दी गोली दे के खड़िया होया वा। अज तक मैं मोदी सरकार नूं इह पुछना चाहुंदा, तुसीं अपनी बीजेपी नूं बड़ा देशभक्त समझदे हो, कि देशभक्ति तुहाडे दे विच रह गई आ? मैनूं इह दस दिओ, सन 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ अज तक जिन्ने भी शहीद होए आ देश दे दूसरे स्टेटां होए आ, अज तक गुजरात दा भी कोई बंदा शहीद होया वा। गुजरात खाली देश नूं लुੱਟਣ वास्ते नहीं करती, इत्थों पैसे बैंकां दा घोटाले कर करके बाहरले देशां नूं धज्जे दे आ। इन्हां ने ये गुजरातियां ने साडा देश वेचता, साडे देश नूं गुलाम करता। असीं देश भगती दे जज्बे दे नाल असीं किसानां दे नाल आ, क्योंकि अगर किसान रहेगा साडा देश रहेगा, अगर किसान नहीं बचेगा देश नहीं बचेगा। जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है और ये किसान पीर के रोज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। एक एहतजाजी किसान का कहना था कि 87 साल एक बूढ़ी खातून किसानों के साथ मिलकर एहतजाज करती है और इस बूढ़ी खातून का लड़का वादी गिलवान में चीनी फौज के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर जाता है और मरकजी हुकूमत की जानिब से पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे एहतजाजियों पर खालिस्तानी होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। 87-year-old mother with her grandson, she's sitting on the darda here in farmers' protest, while his son, he was killed in Galwan. He was a soldier. How can you accuse these mothers being a Khalistanis who have lost their sons fighting for the nation? It's all government's propaganda. They want to disturb this peaceful agitation. So people know what government is out, how their agencies are trying to paint these farm protests as a Khalistani protest. There are no Khalistanis. They are the sons of the soil who till their land, who provide food to 135 crore of Indians. And I tell you, government is playing with fire. They shouldn't do this. They shouldn't paint their own people as anti-social. This is the only government perhaps in the world which indulges in this negative propaganda with help of few godi media friends. किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि मोदी एक तरफ किसानों की भलाई का वादा करते हैं तो दूसरी तरफ काले कानून की हिमायत भी करते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी किसानों की कौन सी भलाई चाहते हैं ये भी बता दें। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि यहाँ पर किसानों
को कई मसाइल का सामना है, इसके बावजूद किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। सिरसा ने मरकजी हुकूमत पर इस एहतजाज को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया। और प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है आज की, सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध, मोदी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी इस विकी सम्मेलन में मौके खेती कानूनों की वकालत करते हैं। एक तरफ तो हमारी भलाई की बात करते हैं, वचनबद्ध है सरकार, दूसरी तरफ ये जो काले कानून बनाए हैं उनकी वकालत करते हैं। हम कहते हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे भले के लिए नहीं है, तुम इनको रद्द कर दो। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस जब इक़्तिदार में थी तब ही इसने ज़रई क़वानीन को नाफिज करने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी और उस वक्त आरजेडी, टीएमसी और दीगर सियासी जमातें जो आज मुखालिफत कर रही हैं उस वक्त इस ज़रई बिल के हक़ में थे। इन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ बीजेपी की मुखालिफत करने के लिए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहा है। इन्होंने कहा है कि ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ अहम जानकारी और इसकी अहमियत को किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। 1 लाख करोड़ रुपया दिया है हम लोगों ने 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में। बाकी फसल, बाकी बीज, इनपुट कॉस्ट, ये आपने देखा होगा। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैंने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कानून लागू करेंगे, मंडी से नियंत्रण से किसानों को मुक्त करेंगे। शरद पवार जी ने पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह की अगुवाई में प्लानिंग कमीशन ने उसका समर्थन किया था, कानून बनाया था, रिकमेंडेशन किया था। और उस समय मनमोहन जी की सरकार के साथ आरजेडी भी खड़ी थी, टीएमसी भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सीपीआई, सीपीएम सभी खड़े थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह गलत है। अभी जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसके सदस्य अमरिंदर सिंह थे और कमलनाथ भी थे। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में छठे मरहले के तहत डीडीसी के लिए वोट डाले गए। श्रीनगर के पल्हारीपुरा में पोलिंग बूथ पर आवाम की कतार देखी गई। इस मौके पर ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद नजर आई। राय दहिंदों का कहना था कि इन्होंने बदलाव और तरक्की के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साथ पंच और सरपंच के ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। सर ये सफापुरा इलाका पड़ता है, विलेज है ये सर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे चुनाव हो रहा है पंच और सरपंच का, और डीडीसी का चुनाव हो रहा है सर। तो क्या मकसद होता है डीडीसी इलेक्शन का? पहली बार हो रहा है, हाँ, क्या उम्मीद है? बस डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे गाँव में, और क्या चाहते हैं हम तो इससे आज़ादी नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि गाँव की डेवलपमेंट होनी चाहिए बस। किस तरह की डेवलपमेंट? मतलब गाँव का विकास होना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने बोला है कि मतलब सबका साथ सबका विकास हो, इसी तरह हम भी यही चाहते हैं कि मतलब यहाँ भी विकास हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, तालीम हो, बस यही होना चाहिए हमारा मकसद। हम वोट इसीलिए डाल रहे हैं, बाकी हम। बीजेपी की जानिब से श्रीनगर में शिकारा रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी तरक्की और फलाह की बुनियाद पर डीडीसी इंतखाबात लड़ रही है। इन्होंने कहा है कि हम अस्करी कार्रवाइयों को ख़त्म करके टूरिज़्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि हम इनको जवाब देना चाहते हैं जो ये कहते थे कि यहाँ पर कोई तिरंगा लहराने वाला मौजूद ना होगा। अनुराग ठाकुर जी, तरुण चुग जी और मैं हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीडीसी चुनाव में देशभक्ति से शराबोर होकर यहाँ पर इकट्ठे होकर हम डल लेक में संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर देश का झंडा भी है और हमारी पार्टी का भी झंडा है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ डीडीसी का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रही है। हम टेररिज्म को हटाना चाहते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। आम आदमी के लीडर और रुकन पार्लिमान भगवंत सिंह मान ने पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों से धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि जिस वक्त किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमरिंदर सिंह ने
अदानी के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए खेतों में बिजली की सप्लाई का ठेका अदानी को दे दिया। इन्होंने कहा है कि एक तरफ अमरिंदर सिंह किसानों के साथ एहतजाज में शामिल रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अदानी को फायदा पहुंचाते हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे मतलब किसानों के आंदोलन को ठेस भी पहुंच रही है और दिल में दर्द भी ये है कि आप ऊपर से तो कह रहे हो कि हम किसान हितैषी हैं, हम समर्थन करते हैं, और अंदर से आप वही काम कर रहे हो जिनका लोगों को आशंका थी, अब यकीन हो गया। किसान जिन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जमीन बचाने की, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं पूंजीपतियों के साथ गुप्त एग्रीमेंट कर रहे हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना हमले को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और इसकी हिफाजत करने वाले शोहदा का हमेशा मुल्क मकरूज रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम साल 2001 में पार्लियामेंट पर हमले को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हमें इन शोहदा की बहादुरी याद है जिन्होंने पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी। मुल्क हमेशा उनका ममनून रहेगा। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट हमले में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर सिपाहियों को खिरात पेश किया। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और दीगर कांग्रेसी अरकान ने भी उन 9 अफराद को खिराज पेश किया जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। वाज़ेह है कि 2001 में इसी दिन पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकार और एक बागबान समेत 9 अफराद हलाक हो गए थे। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई हिल स्टेशंस पर भी बर्फबारी आज भी जारी रही। सयाह इस बर्फबारी से महजूज होते देखे गए। गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। सयाहों ने बर्फबारी में होने वाले प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया और दीगर को भी यहाँ आने की दावत दी। Yusuf sir, it was doing? दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार की सुबह आसमान में घना कोहरा छाया रहा और यहाँ सुबह के 8 बजे हवा के मियार का इंडेक्स AQI 354 रिकॉर्ड किया गया। कौमी राजधानी के इलाके गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हवा का मियार इंतहाई ख़राब रहा, जबकि मुत्तसिल शहरों में मॉनिटरिंग सेंटर्स में इंडेक्स 401 रहा, जो संगीन जुमरे में आता है।
कनकारा जिले में हमला किया और यहां मौजूद गवर्नमेंट स्कूल से 400 तुलबा का अगवा कर लिया। मुल्क पेरू ने चीन की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल को बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि पेरू में इस वैक्सीन का ट्रायल जारी था, मगर एक रजाकार की तबीयत बिगड़ने के बाद पेरू ने इसकी ट्रायल पर पाबंदी लगा दी। रिसर्च करने वाली एक ओहदेदार ने कहा है कि इस टीके के ट्रायल के दौरान एक रजाकार को कमजोर देखा गया और वो अपने पैरों को भी हरकत नहीं दे पा रहा था। इस ओहदेदार ने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द इस वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू होगा। las instancias regulatorias como parte de este proceso que tiene algunas comorbilidades, es diabético, de varias décadas de enfermedad, presentó un खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल बारिश के बाद इंतजामिया ने अवाम को सड़कों पर गाड़ी चलाने से एहतियात बरतने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने भी अवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी घरों से निकलने से परहेज करें। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों और कस्बों में ज़बरदस्त बारिश के बाइस नदियाँ खतरे के निशान तक पहुँच गई हैं। न्यू साउथ वेल्स और दीगर स्टेट में भी बारिश हुई है, जिसके बाद पुलिस और हुकूमत ने अवाम को गैर ज़रूरी घरों से निकलने से मना किया है। Locations, raising them up. It's not a time to take a chance and drive through those floodwaters. It does put yourself in danger, as well as my SES volunteers that need to come out to the call. We've had around, over this full event, 700 calls for assistance, and particularly last night. नॉर्थ कोरिया में मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग के अलावा दीगर कई कस्बात में इतवार के रोज़ बर्फबारी हुई। प्योंगयांग में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वाशिंगटन में एक होटल के बाहर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान उस वक्त झड़प हुई जब ट्रंप के हामी ट्रंप के हक में नारे लगा रहे थे। कैपिटल हिल्टन होटल के बाहर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन में झड़प हुई, जिसमें 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें और दीगर साजो सामान को फेंका। पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर मुश्तइल नौजवानों को मुंतशिर कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। राजस्थान हरियाणा सरहद पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान किसानों का एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोका। कल शुरू होगी भूख हड़ताल। ज़राई क़वानीन के जरिए जमाखोरी अब जुर्म नहीं रही, केजरीवाल का बयान। कहा किसानों के साथ खड़े साबिक़ा फौजी और मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें भी क्या मुल्क मुखालिफ हैं। नरेंद्र मोदी किसानों की कौन सी भलाई चाहते हैं, किसान लीडर बलदेव सिंह का सवाल। कहा ज़राई क़वानीन को वापस लिए जाने तक जारी रहेगा एहतजाज।
कांग्रेस भी ज़रई क़वानीन को नाफिज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आरजेडी और टीएमसी ने भी ज़रई क़वानीन की हिमायत की थी। वज़ीर क़ानून का बयान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों से धोखाधड़ी का लगाया इल्ज़ाम। कहा, अदानी से की है मुफाहिमत। नाइजीरिया में 400 स्कूली बच्चों का किया गया अगवा। सदर ने कहा, अगवाकारों का किया जा रहा है पीछा। रजाकार की तबीयत बिगड़ने के बाद पीरू ने चीन में बनी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।